इंसर्ट, डिस्प्ले, व्यू, एडिट, डिलीट, है ना। तो मैं एक बार वो रिवीजन कर देता हूँ आप लोगों को, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं लिखा यहाँ पे मोंगो। सबसे पहले मोंगो से स्टार्ट करना होता है, तो आप लोग मोंगो डीबी से स्टार्ट कर लें, मोंगो लिख के। CLS किया। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा यूज। अब एक नया डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एक नया डेटाबेस बना रहा हूँ मैं, सिंपल सा, PNABC नाम से, ठीक है। एक नया डेटाबेस बनाया PNABC नाम से, उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। तो लिखूंगा DB डॉट यूजर डॉट इंसर्ट 1 एरे का साइन, नेम राम, सिटी, GW ग्वालियर, PRIC प्राइस 500, फंग साइन, एंटर दे दिया, ठीक है। एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ, 400 राज, ठीक है। ऐसे मैंने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए। ठीक है, राम, ठीक है। फिर क्या करते हैं अपन, DB डॉट यूजर डॉट फाइंड, ठीक है। फाइंड हो क्या आ गया, इतना नोट करो पहले आप लोग जल्दी से। देखो मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, फटाफट रिवीजन करा रहा हूँ मैं, तरह का रिवीजन अभी सब मैं करा चुका हूँ। DB डॉट, आज नई क्वेरी सीखेंगे अपन बहुत सारी, यूजर डॉट फाइंड, फाइंड के बाद ID ID होता है ना, ID व्यू वाला काम किससे करते हैं अपन लोग, ID से करते हैं। तो जो ID यहाँ से कॉपी करते हैं, Ctrl+C करके यहाँ पे राइट क्लिक कर देते हैं, यहाँ से जो कॉपी किया ID, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया ID को, कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, फंक्शन लगाया। इससे क्या होगा, जिस बंदे की ID को उसका डेटा प्रिंट हो जाता है, व्यू वाला काम। अपडेट कैसे करते हैं, सो अपडेट बता रहा हूँ, DB डॉट यूजर डॉट अपडेट 1, याद होगा सबको अपडेट करने के लिए। तो अपडेट हम किससे करते हैं, ID से, क्योंकि हमारी ID यहाँ पे यूनिक होती है। देखो जी मैंने यहाँ पे ID ले ली, ID, ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिया इसका, ठीक है। अब क्या करना, कॉमा लगाना होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाना होगा, फिर क्या लगते हैं अपन, $सेट। और क्या अपडेट करना है इस ID का, मैंने कहा सिटी चेंज कर दो, सिटी कोलन दिल्ली, याद है, ये सही लिखी क्वेरी। चलो ठीक है, अपडेट हो गया। अब डिलीट करना होता है रिकॉर्ड, तो डिलीट कैसे करते हैं, DB डॉट यूजर डॉट डिलीट 1, फंक्शन का साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, ID पेस्ट कर ली। मैंने कहा इस ID का रिकॉर्ड डिलीट करना है मुझे, देखो फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट्स लगाया, फंक्शन का साइन लगाया, ये डिलीट कर दिया, देखो डिलीट हो गया रिकॉर्ड। इंसर्ट करना सीख लिया, देखो यहाँ पे इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट करना आ गया, डिस्प्ले करना आ गया, ठीक है,
व्यू करना आ गया, व्यू वाला काम कैसे करते हैं, और फिर अपडेट कैसे करते हैं रिकॉर्ड को, ठीक है, और फिर उसको डिलीट कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं हम कर्ड ऑपरेशन करना। ठीक है, इसको नोट करो आप लोग, ये व्यू वाला काम करो, ये सब सिखा चुका हूं लास्ट क्लास में। ये व्यू वाला काम है, ये अपडेट की क्वेरी है, और ये डिलीट की क्वेरी है। चला के देखो, फिर और क्वेरी सिखाता हूँ, आज काफी ज्यादा क्वेरी करेंगे अपन लोग। हाँ हाँ ओके सर, थोड़ा लेट हाँ, हो गया रिकॉर्ड मैं। हो रही है, परेशान नहीं हो, रिकॉर्ड हो रही है। हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रही है भाई, तो रिकॉर्ड हो रही है। हाँ कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रही है। अब आगे क्वेरी देखो सब लोग। कंट्रोल सी से क्या हुआ, हम बाहर आ गए थे, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। और CLS क्या करता है, क्लियर स्क्रीन करता है, ठीक है। देखो, अब मुझे फिर से अंदर आना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, मोंगो लिखूंगा ना, मोंगो सब जानते हो ना, मोंगो लिखना पड़ता है। फिर लिखा मैंने CLS, अब मैंने लिखा यूज PNABC, था ना हमारा PNABC। फिर मैंने लिखा TV डॉट यूजर डॉट फाइंड, फंक्शन का साइन, एंटर। देखो, दो रिकॉर्ड आ गए हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे एक का रिकॉर्ड और इंसर्ट करना हो, तो मैं देखो बैक स्पेस दबा के, देखो बैक दबा रहा हूँ, बैक स्पेस, ऊपर टॉप वाला एरो दबा रहा हूँ, टॉप वाला एरो होता है ना ऊपर, टॉप वाला एरो, उसको दबा रहा हूँ। देखो, देखो एक रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया। देखो ऐसे मैंने कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, 4 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए। देखो, देखो आ गए 4 रिकॉर्ड। अब देखो, अब मैं आपको सिखाता हूँ आगे की और क्वेरी, ठीक है। इंसर्ट डिस्प्ले व्यू एड रीड होगी, अब सिखाता हूँ लिमिट क्या होती है। तो अब सब देखो, रिकॉर्ड आज की क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको अपलोड भी कर दूंगा। DB डॉट यूजर डॉट फाइंड, इसके बाद डॉट लिमिट, मैंने कहा 2, तो अब कितने रिकॉर्ड दिखाएगा ये, 2 रिकॉर्ड दिखाएगा, क्योंकि मैंने क्या लगाया, लिमिट 2, तो ये सिर्फ 2 रिकॉर्ड दिखाएगा लिमिट। मैं क्या कहता हूं, लिमिट 1, तो कितने रिकॉर्ड दिखाएगा ये, 1। दिख रहा है आप लोगों को, इसको नोट करो, लिमिट को नोट करो, लिमिट। मैंने कहा होम पेज मुझे सिर्फ 4 दिखाने हैं प्रोडक्ट, बाकी नहीं दिखाने हैं, तो अपन किसका यूज करेंगे, लिमिट का यूज कर लेंगे। जिससे आप प्रेम, भेजो, नोट हो जाए बता देना मुझे। तो ये जो लिमिट लगाया है, तो इसमें कौन सा सेलेक्ट करेगा? जैसे 1 लिमिट लगाया है, तो ऊपर से सेलेक्ट करता है क्या? हाँ हाँ, पहला पहला वाला उठ के आएगा कितना। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो ये 2 उठ के आएगा, 3 लगाऊंगा 3 उठ के आएगा, 4 लगाऊंगा तो 4 उठ के आएगा। असेंडिंग चलेगा अभी, अपन चाहते हैं कि डिसेंडिंग आए उठ के, तो अभी वो भी करेंगे। अभी तो असेंडिंग आ रहा होगा। मैं 2 लिखाया तो ये 2 उठ के आ गए, राम और राज और राम। 1 किया तो केवल राज उठ के आ गया। मैंने कहा मुझे एक ही रिकॉर्ड दिखाना है, हो गया। अब देखो उसके बाद DB डॉट यूजर डॉट फाइंड के बाद एक होता है काउंट, COUNT, काउंट।
ये काउंट मुझे क्या बताएगा कि कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं। देखो दिखा रहा है 4 रिकॉर्ड है इसमें इंसर्ट, तो मैंने क्या यूज किया उसके लिए, काउंट। चला के देखो, सब लोग काउंट चला लें। काउंट की बात, काउंट चल गया। अब एक चीज देखो, डीवी डॉट यूजर डॉट फाइंड, इसके बाद होता है एक सॉर्ट, SORT, सॉर्ट, सॉर्टिंग करना। ठीक है, मैंने इसके अंदर लिखा कर्ली ब्रैकेट्स में अंदर ID इक्वल टू 1 1। ठीक है, अब देखो रन किया तो देखो असेंडिंग ऑर्डर मारा है, राम 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 राम। अब सब इसमें RER चल रहे हैं, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब मैं थोड़ा जूम कम करता हूँ। 40-50 सेकंड 300 क्यों नहीं आया भाई। चलो अब देखो सॉर्टिंग, सॉर्टिंग करना, तो अब मैं लिखता हूं -1। तो अब देखना जब मैं लिखूंगा ना -1, तो अब देखो, अब इसमें सब रिकॉर्ड सेम ही सेम डले ना। आप लोग देखो, आप लोग चेक करो, आपके में अंतर आएगा। 1 लिखोगे तो असेंडिंग में आएगा ऐसे, या लिखो नेम। ठीक है, या प्राइस से चेक कर लो, आप प्राइस से, PRIC प्राइस। आप प्राइस क्या होंगे 1 लिख के देखना, है ना, और फिर -1 से चेक करो, तो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग चल जाएगा। PRIC प्राइस ही चला, और डबल कोड लगा देना। PRIC प्राइस, क्या पंगा कर गया, शॉर्ट। सर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा है। ऐसे ही चलेगा आईडी से, ऐसे ऐसे चलाओ, आईडी चलाओ, आईडी से चला। शॉर्ट मेरा चल गया। यूजर डॉट फाइंड, हाँ नहीं चल जाएगा, वो मेरा थोड़ा दिक्कत है। SORT सॉर्टिंग करना, आपको किससे सॉर्टिंग करना है, PRIC प्राइस। देखो 1 लिखोगे, अगर 1 लिखोगे ना तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, और -1 लिखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। देखो ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, और जब -1 लिखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। मेरे सारे फील्ड थोड़ी गलत डल गई हैं, आप लोग चेक कर लो, सॉर्टिंग करके चेक कर लो, -1 लगा के, आप लोगों को सही आ ये जाएगा। सर -1 कर रहा एक हूँ तो -1 सर से चेक कर लेना। 400 300 200। 1 आता है असेंडिंग और में, और -1 आता है
हाँ हाँ हाँ, आ रहा होगा। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ, मेरे में रिकॉर्ड थोड़े गलत डल गए हैं। चल गया सबका शॉर्ट, शॉर्टिंग करना। यस। बाकी लोगों का। पॉजिटिव में सर असेंडिंग रहता है, निगेटिव में डिसेंडिंग रहता है। हाँ हाँ, माइनस में डिसेंडिंग आएगा। चल गया सबका असेंडिंग डिसेंडिंग। बाकी लोग। चल गया। रिप्लाई तो दे दो मुझे थोड़ा। जी सर, चल गया। ठीक है सर। अब देखो, एक और क्वेरी आती है, स्किप। स्किप db डॉट यूजर डॉट फाइंड फंक्शन का साइन, फिर डॉट, देखो skip स्किप 1। बताओ ये क्या करेगा। देखो, 1 स्किप कर दिया, ये रिकॉर्ड थे, एक स्किप करके उसने 3 दिखा दिए। स्किप करना। देखो, अगर यहां पे मैं कर दूंगा स्किप 2, तो क्या करेगा ये। 2, देखो, तो 2 स्किप कर देगा। दिख रहा है, 2 स्किप कर दिया उसने। आप लोग चेक करो, स्किप, लिमिट, काउंट, शॉर्ट, स्किप। ओके। हेलो। चल गया। हाँ चल गया सर। हाँ चल गया। हाँ जी, हो गया। चल गया अभिषेक। हाँ सर चल चल गया। गया सक्षम, विकास, वैभव, शुभदीप राणा, हाँ चल गया। अनुष्का। चलो, अब आगे देखो। अब एक क्वेरी चलाता हूं, डीवी डॉट यूजर डॉट फाइंड फंक्शन का साइन करली ब्रैकेट। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उसका नेम होना चाहिए राज, एंड वाली क्वेरी चला रहा हूं, एंड वाली क्वेरी, और सिटी होना चाहिए ग्वालियर। अगर ये दोनों चीज मैच करेगा तभी डेटा उठ के आएगा। देखो, उठ के आ गया, नेम राज होना चाहिए और सिटी ग्वालियर होना चाहिए। अब मान के चलो, अगर मैं यहाँ पे कर देता, नेम हटा के कुछ और कर दूं, मान के चलो मैं कुछ और कर दिया, तो अब है ही नहीं चीज, तो खाली आ गया उठ के। ये एंड वाला काम कर रहा है, नेम होना चाहिए राज और सिटी होनी चाहिए ग्वालियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेम राज है, देखो ये नेम राज है, सिटी ग्वालियर है। ठीक है, चला के देखो, ये एंड वाली क्वेरी है, ये एंड वाली क्वेरी। चला के देखे सब लोग एंड वाली क्वेरी। चल गया, एंड वाली क्वेरी चल गई सबके।
हाँ चल गया ना। चलो अब देखो, और देखो क्वेरी, अब आप क्वेरी देखो, तो मैं सीरियस कर रहा हूँ थोड़ा। अब देखो, अब मैं कर सकता हूँ db डॉट यूजर डॉट फाइंड। आप लोग हटाना नहीं, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस भी करनी है घर पे, ठीक है ना। आप गड़बड़ कर दो, डिलीट मत करना अभी। अब देखो सब लोग, अब मैं चलाता हूं कंपैरिजन ऑपरेटर वाली क्वेरी। कौन सी क्वेरी? कंपैरिजन ऑपरेटर वाली क्वेरी। जानते हो ना क्या होता है? लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, है ना। देखो कैसे, तो मैंने लिखा db डॉट यूजर। अगली क्लास जब होगी ना, तो आप सबका टेस्ट होगा इतनी क्वेरी का, जो आज हम क्वेरी चला रहे हैं सारी, ठीक है, याद रखना। फाइंड, फिर मैंने यहां पे लिखा प्राइस, PRIC, प्राइस कोलन करली ब्रैकेट्स के अंदर $LT। LT समझते हो आप लोग? ग्रेटर देन। LT मतलब, सॉरी, LT होगा लेस देन। LT मतलब लेस देन। देखो मैंने कर दिया 400 से कम, जी करली ब्रैकेट्स लगा दिया, एक लगा दिया, फंक्शन का साइन लगा दिया। अब जी क्वेरी क्या कह रही है? LT मतलब लेस देन, 400 से कम जो भी रिकॉर्ड है वो उठ के आ जाए। देखो उठ के आ गए, 300 आ गए, 2 रिकॉर्ड। LT मतलब लेस देन। ऐसे एक और होता है इसमें GT। GT मतलब ग्रेटर देन। GT, अब मैंने कहा 400 से ऊपर, देखो उठ के आ गया 3000 GT। और एक होता है LTE। LTE समझते हो? लेस देन इक्वल। LTE देखो, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल में 400 भी आ जाएगा ना, ठीक है। और एक और होता है ग्रेटर देन इक्वल, GTE। देखो 400 300 आ गया, ठीक है। ये हमारे क्या थे? कंपैरिजन ऑपरेट। जैसे कोई आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम प्राइस निकाल के बताओ, जैसे मैं यहाँ थोड़ा ठीक कर देता हूँ, 400 है, हाँ, कोई आपसे पूछेगा, मैंने यहाँ पे किया, देखो DB, मैं CLS कर देता हूँ। आज ही क्लास में रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दूंगा, आज की क्लास में सारा मैंने कराया है, तो आप एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से। तो मैं लिखा DB डॉट यूजर डॉट फाइंड, अरे फाइंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसमें मैक्सिमम प्राइस किसका है, तो बता पाओगे ना? राम का, नीचे वाले राम का, 3000, है ना। इसमें क्वेरी पूछी जाती है इंटरव्यू में, हाईएस्ट सैलरी निकालना। क्या निकालना? हाईएस्ट सैलरी निकालना, है ना। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें हाईएस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सब लोग, क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्लियर है सबको मेरा? मैंने क्या कहा? जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट सैलरी निकाल के दिखाओ और सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकाल के दिखाओ, तो मैं यहां पे आपसे पूछ रहा हूं कि हाईएस्ट प्राइस निकाल के दिखाओ और सेकंड हाईएस्ट प्राइस निकाल के दिखाओ। मतलब 2 क्वेरी चलेंगी, एक क्वेरी चलेगी हाईएस्ट प्राइस निकालेगी जो, अब यहाँ पे आपको पता है हाईएस्ट प्राइस 3000 है, मगर क्वेरीज चला के दिखाओ। और एक क्वेरी आपको चलानी है सेकंड हाईएस्ट प्राइस। सेकंड हाईएस्ट प्राइस कौन सा है? 400। तो ये कैसे निकालोगे बताओ? हाईएस्ट प्राइस निकालना है, सेकंड हाईएस्ट प्राइस निकालना है। पढ़ा चुका हूं, स्केप, लिमिट, काउंट, इनका यूज करो, निकल जाएगा।
निकाल सकते हो? असेंडिंग डिसेंडिंग से होगा सर। हाँ निकालो, निकाल सकते हो। हाईएस्ट प्राइस निकालना हो, यस। बाकी लोग हाईएस्ट प्राइस निकालना हो, सर लिमिट से देखो निकलेगा क्या? दिखाओ निकाल के। लिखोगे डीबी डॉट, हाँ सब लगेगा। हाईएस्ट, हाईएस्ट आपको पता है ना 3000 है, ये सब लगेगा सर। डीबी डॉट यूजर डॉट फाइंड फंक्शन का साइन डॉट, अब क्या करना होगा, सॉर्टिंग करनी पड़ेगी पहले तो। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग किससे करनी पड़ेगी? PRIC प्राइस से करनी पड़ेगी, है ना। सॉर्टिंग किससे करनी पड़ेगी मैं? प्राइस से। -1 प्राइस से करनी पड़ेगी, है ना। यस सर। और फिर डॉट LIMIT लिमिट लगा देंगे और 1 कर देंगे। देखो निकल के आ गया, निकल के आ गया हाईएस्ट प्राइस। और सेकंड निकालना हो तो, सेकंड हाईएस्ट प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप लोग बताओ? अब वो आप लोग निकालो, चलो लिमिट 2 कर देंगे सर। दिखाओ निकाल के। सेकंड हाईएस्ट प्राइस कौन सा है? 400। कैसे? नहीं, लिमिट 2 करो तो कहां से आ जाएगा? +1 ही आएगा सर इसमें। लिमिट 2 करोगे तो 2 रिकॉर्ड नहीं आ जाएंगे? देखो अब लिमिट 2 लगाएंगे, -2 होगा सर। देखो तो 2 रिकॉर्ड नहीं आ गए, रिकॉर्ड एक ही आना चाहिए। सर +1 रहेगा स्किप, सर। -2 नहीं होता। स्किप, सोचो, स्किप स्किप होगा। सिखाया था, स्किप, स्किप, स्किप स्किप, हाँ सर। सिखाया, स्किप, स्किप सिखाया। स्किप लगाना, स्किप लगाना पड़ेगा क्यों? तो देख लिखो डॉट SKIP स्किप। कितना स्किप करोगे? 1 स्किप, है ना। तो 1 में कौन सा स्किप हो जाएगा? ये 3000, ये स्किप हो जाएगा। फिर डॉट LIMIT लिमिट 1। देखो आ गया। तो कोई आपसे पूछेगा कि फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालोगे मोंगोडीबी के अंदर, सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालोगे, तो इस तरीके से निकालेंगे। लिख लो। आज बहुत सारी क्वेरी चली जा रही है, तो जब अगली क्लास लूंगा तो टेस्ट लूंगा यहाँ तक की सारी क्वेरियों का आप लोगों का। तो प्राइस है ना, इसकी जगह मुझे सैलरी करना है, तो मैं लिखा डीवी डॉट यूजर डॉट, क्या करना है मुझे? प्राइस की जगह सैलरी करना है, तो अपडेट मैनी, ठीक है। फंक्शन का साइन, फंक्शन का साइन के बाद खाली छोड़ो इसको, कॉमा, फिर मैं लिखा इसके बाद क्या करना होगा, डॉलर के अंदर रीनेम करना होगा ना। हाँ रीनेम, रीनेम किसको रीनेम करना है? तो मैंने कहा कि PRICE प्राइस की जगह पे मुझे क्या चाहिए? SALARY सैलरी, ठीक है। और एक करली ब्रैकेट्स, 2 करली ब्रैकेट्स, और फिर फंक्शन का साइन, ठीक है। एंटर दे दिया, ठीक है। देखो हो गया, 4 हो गए, 4 मॉडिफाई हो गया। देखो फाइंड करके दिखाता हूं, फाइंड किया, देखो हो गया सैलरी, फील्ड चेंज हो गई करके देखो आप लोग भी, चला के देखो रीनेम। आज काफी ज्यादा क्वेरी हो गई है, तो पढ़ना जरूर घर पे।
हो गया? जी सर हो गया। बाकी लोगों का? हाँ हो गया। चलो अब एक क्वेरी देखो। अब हमें अगर रीनेम करना हो तो, है ना, कलेक्शन का नेम चेंज करना हो, ठीक है, लास्ट क्वेरी चला लेते हैं एक बार ना, प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। डीबी डॉट, ठीक है, क्या नाम था तुम्हारा? यूजर डॉट रीनेम, सी रीनेम, हाँ, COLLECTION कलेक्शन, कलेक्शन में कर दिया, यूजर के जगह कर दिया टीम, ठीक है, और ये बंद कर दिया, ऐसे लगा के ये बंद कर दिया, ठीक। ओके लिख के आ गया देखो। तो अब मैं किससे खोलूंगा? डीबी डॉट, या चेक कर लो, COLLECTION कलेक्शंस, देखो दिखा रहा है टीम, कलेक्शन का नेम चेंज कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया? नेम टीम हो गया। तो मैं लिखूंगा डीबी डॉट टीम डॉट फाइंड, देखो, ठीक है। अब टीम से चलेगा, तो इसको भी नोट कर लो, कलेक्शन के नेम को